आ आखिरकार तू जाल में फंसी गया। अब तू जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि इन दिनों राजमहल में पक्षियों का मांस बहुत पसंद किया जा रहा है। इतना कहकर अर्जुन ने तीर चलाया। तीर पक्षी के शरीर को भेद गया और पक्षी तड़पते हुए मर गया। अर्जुन ने मरे हुए पक्षी को उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। गांव की सीमा पर उसे मुखिया मिल गया। मुखिया की नजर अर्जुन के हाथों में पड़े मरे हुए पक्षी पर पड़ी। अर्जुन, क्या है ये सब? अगर ये पक्षी तुम्हारे जाल में फंस गया था तो फिर इसे मारने की क्या जरूरत थी? देखिए मुखिया जी, ऐसा है कि इस पक्षी को मैं बेचता हूं धनीराम व्यापारी को, ठीक है? वो इसे बेचता है राजमहल में, और राजमहल के राजा यानी कि हमारे प्रिय राजा पक्षियों का मांस खाना बहुत पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर जब इसे मरना ही था तो अगर पहले मैंने मार दिया तो इसमें क्या गलत कर दिया हैं? अर्जुन अर्जुन अर्जुन, तुम सही में बहुत क्रूर हो। तुम्हारे हृदय में दया नाम की कोई चीज नहीं है। इतना घमंड अच्छा नहीं होता है, समझे? मुखिया जी, शिकारी हूं मैं, कोई वैद्य नहीं। मुझसे दया की उम्मीद मत रखिए। जंगल के जानवरों और पक्षियों का तो अंत मैं ही हूं। मुखिया का चेहरा कठोर हो गया। देख लेना अर्जुन, एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, जरूर भुगतना पड़ेगा। अर्जुन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। धनीराम एक धनी व्यापारी था। अर्जुन हर शिकार वहीं बेचता था। अर्जुन वो पक्षी लेकर धनीराम के पास पहुंचा। आहा अरे वाह 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 अर्जुन, कल ही महाराज कह रहे थे कि उन्होंने कई दिनों से जंगली पक्षी का मांस नहीं खाया। वाह, तो बिल्कुल सही समय पर आया है। महाराज खुश होंगे और तुझे अच्छी कीमत मिलेगी। वाह 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 वाह। धनीराम ने कुछ सिक्के अर्जुन को दिए। अर्जुन प्रसन्न होकर घर लौट आया। अर्जुन ने सिक्के अपनी पत्नी राधा के हाथ में रखे। राधा मुस्कुरा उठी। हाँ, पता है राधा, आज फिर मुखिया अपना उपदेश दे रहा था। वही ज्ञान की वाणी, पक्षी को मत मारो, ऐसा मत करो। अर्थात उसी समय उसकी 10 वर्षीय पुत्री चंपा आ गई। पिताजी, मुखिया जी सही कहते हैं। आप एक शिकारी हैं, लेकिन जानवरों और पक्षियों को बड़ी बेदर्दी से मारते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फालतू की बात मत कर चंपा, चुप रह। अरे अगर मैं शिकार नहीं करूंगा तो तुझे क्या खिलाऊंगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? शिकार करना ही मेरा पेशा है। अर्जुन ये कहकर घर से निकल गया। राधा ने बेटी की ओर देखा और चुप रही। अगले दिन अर्जुन फिर जंगल गया। उसने जाल बिछाया और देर तक बैठा रहा, लेकिन उस दिन उसके जाल में कोई शिकार नहीं फंसा। शाम तक इंतजार करने के बाद वो निराश होकर घर लौट आया। क्या हुआ? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? हाँ, क्या बताऊं राधा, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे जाल में ना एक भी शिकार नहीं फंसा। खाली हाथ लौटना पड़ा। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? कल जरूर कोई शिकार फंसेगा। अगले दिन भी वही हुआ, फिर एक और दिन, पर अर्जुन के जाल में कोई शिकार नहीं फंसा। दिन पर दिन गुजरते गए। पक्षी और जानवर मानो जंगल से गायब हो गए हो।
अर्जुन के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगी। अर्जुन निराश होकर लौट रहा था कि तभी उसे धनीराम मिला। अरे अर्जुन भाई, कई दिन हो गए, अब तक कोई अच्छा शिकार नहीं लाया क्या? हाँ, क्या बताऊं धनीराम जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे जाल में एक भी शिकार ही नहीं फंस रहा। समझ नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लगता है भैया कि तेरी कुंडली में कोई दोष आ गया है। अब मुझे कोई दूसरा शिकारी ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर धनीराम वहां से चला गया। अर्जुन स्तब्ध खड़ा रह गया। अर्जुन घर लौटा और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। राधा भी चिंता में डूब गई। अब क्या होगा अर्जुन? अगर यही हाल रहा तो हमारे घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। अर्जुन चुप रहा। अगले दिन सूरज की पहली किरणें घर के आंगन में पड़ी। अर्जुन अपना जाल और तीर कमान लेकर घर से निकलने ही वाला था कि राधा ने पुकारा, सुनिए जी, पिछले कई दिनों से आप खाली हाथ लौट रहे हैं। घर पर जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया। अब तो अनाज भी नहीं बचा है। अगर आज भी आप खाली हाथ लौटे तो हमें भूखा सोना पड़ेगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में नमी उतर आई। चिंता मत करो राधा, मुझे विश्वास है कि आज कोई ना कोई शिकार तो जरूर मिलेगा। अर्जुन घर से निकल पड़ा। अर्जुन जंगल पहुंचा और दिन भर जाल लगाए बैठा रहा, लेकिन उस दिन भी कोई शिकार नहीं मिला। भूख और थकान से कमजोर अर्जुन एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अब मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं खाली हाथ लौटा तो राधा टूट जाएगी, मेरी चंपा भी भूखी सो जाएगी, दोनों मेरी राह तक रही होंगी। अब मैं क्या करूं? अर्जुन का चेहरा निराशा से भर गया। कुछ देर बाद उसके मन में एक विचार आया। हाँ, एक काम करता हूं, झरने के इलाके के पास जाता हूं, वहां जरूर कोई ना कोई शिकार मिलेगा। ये सही रहेगा। इतना कहकर वो तेजी से झरने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में अर्जुन एक सुंदर झरने के पास पहुंचा। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक विचित्र बगुले पर पड़ी। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये तो सोने का बगुला है। क्या गजब का चमक रहा है। अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो मेरी तो सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अर्जुन आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने उसे पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया और वो झरने के अंदर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ पल बाद अर्जुन की आंख खुली।